देखिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट के 65A में लिया जाता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे जाते हैं कि हमें ट्रायल में हमारे जांच में इसकी ज़रूरत है, तो आपके पास जो उपलब्ध डाटा है उसको हमें दीजिए। कोई पेन ड्राइव अगर मांगी है वहाँ पर, तो जो आदमी डिफेंस पक्ष का होता है उसको भी उतना ही अधिकार जितना प्रोसिक्यूशन को अधिकार है। और जो आदमी बचाव पक्ष का वकील है उसको भी एविडेंस चाहिए ना अपने बचाव में। मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते? नहीं, वो देना पड़ेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के वकील ने आज कोर्ट में अपनी दलीलें रखी, जिसके बाद सीबीआई ने भी आज कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। आपको बता दें कि अब कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बैक टू बैक लालू परिवार को 2 बड़ी राहतें मिली हैं। क्या कुछ है वो राहतें, क्या कुछ हुआ है आज कोर्ट में, आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे। और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज कोर्ट में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के वकील ने अपनी दलीलें रखी हैं, तो आपके पास जो जानकारी आई है, क्या कुछ हुआ है वकील साहब? देखिए, इस केस में 2-3 बाइट पहले भी आप ले चुकी हैं जी। उन बाइट में हमने पहले भी कहा है कि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सीबीआई का केस है, सेक्शन 7 का केस है। सेक्शन 7 उस वैसे लोगों के लिए होता है जो पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक पोस्ट पर रह करके कोई अनुचित कार्य करते हैं, ब्राइबिंग लेते हैं या ब्राइबिंग का एविडेंस होना चाहिए। सेक्शन 8 वैसे लोगों के लिए है जो किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब करते हैं। ठीक है। ये पब्लिक सर्वेंट पर लागू ये एक्ट है। उसमें चूँकि अब इसमें तेजस्वी यादव जी को और बाकी लोगों को भी इम्प्लीकेट किया गया, वो लोग उसमें पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। फिर भी केस में इसमें सज़ा जो है वो मिनिमम 3 साल है और मैक्सिमम 7 ईयर्स है। तो 3 साल 7 साल में सुप्रीम कोर्ट ने कई एक सीरीज जजमेंट दे दिया कि इसमें किसी को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि यह खतरा ना हो कि आदमी एविडेंस को हम टेम्पर करेगा या ये आदमी को फ्लाई बाय नाइट है कि भाई भाग जाएगा यहाँ से, या ऐसा हो कि वो जो गवाह हैं उसको प्रभावित करेगा, या बाहर रहेगा तो ये गलती दोबारा करेगा। इस ढंग की बातें जो हैं, अगर इसी संभावना अगर है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। साथ में यह भी है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कोऑपरेट करेंगे, ट्रायल को कोऑपरेट करेंगे। अगर ट्रायल को बाद में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इसे अरेस्ट करने की संभावना बनती है। इस ढंग की कोई भी बात इनके ऊपर लागू नहीं होती है। तो मैंने पहले भी कहा था, बेल तो होना डेट श्योर था, फॉरगोन कंक्लूजन था। मैंने पिछले बाइट में भी आपको कहा था। मैंने यह भी कहा था कि ऐसे केसेज में पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन CRPC 205 में प्रोविज़न दिया गया है कि हर डेट पर जो एक्यूज हैं उनको जाना ज़रूरत नहीं है, वकील वहाँ पर जाएंगे और वकील अपना हाजिर होंगे डेट पर और ट्रायल की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अभी तो गवाह गुजरना और करना, मैंने पिछले कहा अभी दिल्ली दूर है, बहुत समय लगेगा इसमें। तो इस केस में आज एक, अब जो कि उन लोग तो कहते रह गए, बेल का विरोध किया था सीबीआई ने कि प्रभावी व्यक्ति हैं और बाहर, तो इनका तो चार्जशीट सबमिट हो गया, इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट माना जाएगा। जब चार्जशीट ही सबमिट हो गया तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हो गया तब आगे तो गवाह गुजरेगा, चार्ज फ्रेम होगा, इशू फ्रेम होगा, उस पर बहस होगा, फिर आर्गूमेंट होगा, वो मामला चलेगा। तो उसने कहा कि अब तो ये सारी बातें ख़त्म हो गई और बेल उनको दे दिया गया। और आज एक और राहत दे दिया गया, जबकि जब सीबीआई ने विरोध किया था तो भी मजिस्ट्रेट ने साफ कहा, जो सेशन जज है उन्होंने साफ कहा, क्योंकि सीबीआई का स्पेशल कोर्ट होता है, कि जिस ढंग की आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो कोई संभावना इन पर लागू नहीं होती है, इसलिए हम इन सबों को बेल पर रिहा करते हैं। और बेल तो पिछले डेट पर ही हो गया था। आज उनको यह दे दिया गया कि आप लोगों को प्रश्न, चूँकि बुजुर्ग आदमी हैं राबड़ी जी और लालू जी, और जो यंग है वो तो पब्लिक सर्विस उसमें थे भी नहीं, उनका नाम इम्प्लीकेट किया गया। ये सब किस्सा कुर्सी का वाला खेल चल रहा है। अगर ये आदमी सत्ता में नहीं होते, सत्ता के पीछे ना होते, राजनीतिक खिलाड़ी, तो इनके ऊपर हो सकता केस ना भी हुआ होता। तो मैंने पिछले बार कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा में बहुत सारा केस होता है और बहुत सारी केस ऐसे भी चलते रहता है। इस ढंग के केस में भजन लाल का ऐसा ही केस था
तो उस समय सीआरपीसी में सेक्शन 482 में उसको क्वेश किया गया था। वर्चुअली इसका तो क्वेशिंग का भी एक फाइल होना चाहिए केस हाई कोर्ट में कि इसको क्वेश किया जाए। पता नहीं होता किए भी होंगे, हमें नहीं पता कि फ्रीवोलस केसेस को क्वेशिंग का भी करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेंगे। सीबीआई में एक प्लस पॉइंट है, सीबीआई जो होते तो यही पुलिस वाले उसमें भी जाते हैं, लेकिन उसका जो इन्वेस्टिगेशन का स्तर है वो थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। बिना एविडेंस के और इम्प्लीकेटिंग और कोरोबेटिंग एविडेंस के बहुत आगे नहीं बढ़ेगी। जो यहाँ जो जनरल पुलिस जो करती है, कुछ भी देके किसी को पकड़ किसी को अंदर कर दिया, नॉर्मली सीबीआई ऐसा नहीं करती है। ऐसा ईडी का है, यानी कि सीबीआई के पास अच्छे खासे सबूत हैं। हाँ, तब जब तक वो सबूत काफ़ी अच्छे नहीं मिलेंगे तभी तक इसके सफिशिएंट एविडेंस मिलेगा तभी वो कर सकती है। सीबीआई इस ढंग से किसी को इम्प्लीकेट नहीं करती है। कभी कभी किसी केस में अगर ऐसा हुआ है, लेकिन नॉर्मली सीबीआई मैंने देखा है कि सीबीआई केस थोड़ा सा ढंग दूसरे इस पुलिस के केस थोड़ा बेटर केसेज उसके होते हैं। अच्छा वकील साहब, जैसा कि आपने भी कहा कि आज भी राहत मिल गई, तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि बैक टू बैक लालू परिवार को 2 बड़ी राहतें मिली हैं। क्या कुछ हैं वो राहतें? एक राहत तो बेल मिल गया, ठीक है। दूसरी राहत पर्सनल अपीयरेंस से एग्जाम्पशन हो गया, जिसको कहते हैं डिस्पेंस विथ करना, डिस्पेंस कर दिया। अब इनको हर डेट पर नहीं जाना पड़ेगा, इनके वकील जाके वहाँ हाजिरी लगाएंगे और ट्रायल पर जाएंगे। इनको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत वहाँ पर अब नहीं है। अब जब कोर्ट बुलाएगी तब जाएंगे, अभी इनको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उससे वहाँ से मुक्ति इनकी है, वहाँ से मुक्ति हो गई। मैं जाने से मुक्ति हो गई। केस तो चलेगा ही चलेगा, ट्रायल चलेगा, वो अलग बात है। गवाह खुद पेश नहीं होना पड़ेगा। बार बार दिल्ली जो दरबार जाना पड़ रहा था वो जाना बंद हो गया। अभी आराम से इलेक्शन में लोग अपना लगेंगे, काम करेंगे। एक जो मेंटल प्रेशर था उससे मुक्ति हो गई। तो इस केस में अगर पहले के साथ सारे बाइट्स में मैंने इन सब बातों को मैंने कहा था कि सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस है। ये केस बहुत बड़ा केस नहीं है, और वो भी उनके रेल मंत्री के 6-7 साल बाद का केस है। लॉ ऑफ लिमिटेशन यद्यपि एकदम एक्यूरेट लागू नहीं होता है, लेकिन कई एक बार ऐसा कहा गया कि जिसमें मैक्सिमम सजा अगर 7 साल है और केस ही 7 साल के बाद हुआ है, तो ऐसे केस का नॉर्मली इससे भी स्ट्रेंथ घट जाता है। तो उस ढंग के केसेज हैं, तो इसलिए इस केस में जो एविडेंस है पता नहीं किस ढंग के एविडेंस लगाए गए हैं और कुछ लोगों का कैसा गवाह चलता है वो आगे की बात है। लेकिन आगे बहुत सस्टेनेबिलिटी इस केस की हमको नहीं लगता है बहुत है, इसके नहीं लगता। ठीक है, लेकिन आज एक और चीज खास हुई है कोर्ट में। आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के वकील ने किसी पेन ड्राइव का जिक्र किया है। क्या है वो पेन ड्राइव वाला मामला वकील साहब? देखिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट के 65A में लिया जाता है, और सीआरपीसी के 91 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे जाते हैं कि हमें ट्रायल में हमारे जांच में इसकी ज़रूरत है, तो आपके पास जो उपलब्ध डाटा है उसको हमें दीजिए। क्योंकि शायद पहले इन्होंने सीडी में दिया था और सीडी वाला नहीं खुल रहा है, तो पेन ड्राइव में देंगे तो वो खुल जाएगा, इसलिए उन्होंने मांगा होगा। तो एविडेंस तो मांग सकता है, उसमें कोई दिक्कत है, कहीं उसको और जाना है, और हो सकता है उस एविडेंस से इनका और बचाव हो जाए। यह भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एविडेंस जो है, वो जो पेन ड्राइव है, वो एक जबरदस्त विकल्प हो जाए, इनके प्रोटेक्शन में ना आ जाए कहीं भी। हाँ, यह भी संभावना है कि इसलिए वो देखना पुलिस कई एक बार सीबीआई जो देखती है, हमने बहुत सारे केसेस का हमें भी देखना पड़ा है कि बहुत सारे एविडेंस लेने के बाद उनको और मुक्त कर देती है कि भाई ये इनके फिर एविडेंस बन ही नहीं रहा है। तो एविडेंस जब भी मांगती है कोई भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस, तो एविडेंस हर वक्त आपके अगेंस्ट नहीं जाता है, बहुत सारा एविडेंस आपके फेवर में भी जाता है। तो आप देंगे तो आपका एग्जाम्पशन वहाँ से हो जाएगा। तो इसलिए एविडेंस जो आपके पास उपलब्ध है उसको आप सप्रेस ना करें, कंसील ना करें, और उसको आप उपलब्ध करा दें। अगर सीडी नहीं खुल रहा है तो पेन ड्राइव में दे दें। कौन सी क्या ऐसा भी हो सकता है वकील साहब कि सीबीआई जो है वो इस एविडेंस को देने से इनकार कर सकती है? सीबीआई ने तो डिमांड किया, ये देने से इनकार कर सकते हैं, सो आप कर सकते हैं जी। सीबीआई तो डिमांड, लालू जी के वकील ने सीबीआई से उस पेन ड्राइव की डिमांड की है। लालू जी के वकील ने सीबीआई से पेन ड्राइव की डिमांड की है। तो क्या सीबीआई देने से इनकार कर सकती है उस पेन ड्राइव को? कोई पेन ड्राइव अगर मांगी है वहाँ पर, तो जो आदमी डिफेंस पक्ष का होता है उसको भी उतना ही अधिकार जितना प्रोसिक्यूशन को अधिकार है। और जो आदमी बचाव पक्ष का वकील है उसको भी एविडेंस चाहिए ना अपने बचाव में। मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते? नहीं, वो देना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट से आदेश करा देगा उसको, वो देना पड़ेगा जी। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 2 नवंबर को होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, ये हमेशा मेरा सवाल आपसे रहता ही है, क्या कुछ हो सकता है 2 नवंबर को? क्या राहत मिल जाएगी?
नहीं, अभी तो सीरीज डेट चलेंगे, केस चलता रहेगा। 2 नवंबर इसलिए दिया कि छुट्टी बीच में होगी, दुर्गा पूजा की छुट्टी बीच में हो रही है ना, तो इसलिए अब जो भी डेट पड़ेगा नवंबर में ही पड़ेगा, चूँकि आप देख रहे हैं कि 29 तक तो दुर्गा पूजा है, ये 29 कर रहे हैं, 24 तक दुर्गा पूजा है, फिर आगे भी कुछ छुट्टियों मिला करके 29 तक सारा कोर्ट बंद है, 30 से खुलेगा, तो इसलिए 2 रोज आगे 2 नवंबर का डेट दिया गया है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सीरीज ऑफ डेट्स अभी पढ़ते रहेंगे, चलता लेकिन रहेगा। वकील साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुनवाई की तारीखें दी जा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मामला जो है इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। मामला थोड़ा पेचीदा जरूर है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप भी कह रहे हैं कि अगर मामले में दम नहीं होता तो बहुत पहले क्वैश हो जाता मामला। नहीं, उसमें क्या है कि अगर बहुत सारे गवाह को ले लिया गया होगा, तो सीबीआई गवाह बहुत ज़्यादा एकत्रित कर लेती है, तो सारे गवाह गुजरेंगे, वो 1 बाय 1 सारे गवाह गुजरेंगे, एविडेंस गुजरेंगे, बहुत सारी बातें इसमें होंगी। अभी इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा अभी इसमें। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि अभी मामला लंबा चलने वाला है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।